कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। केतु बाबा ने करा है नक्षत्र परिवर्तन, और जो नक्षत्र परिवर्तन करा है इसका सीधा प्रभाव हमारे प्यारे प्यारे धनु राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा रहेगा। तिथि समझ लेते हैं। सबसे पहले 10 नवंबर 2024 रविवार रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025 रविवार दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर रहेगा केतु ग्रह का। और 18 मई 2025 रविवार शाम 4:30 बजे से सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु बाबा। केतु ग्रह के संबंध में जब भी परिवर्तन का जब विषय लेते हैं तो यह बोला जाता है कि जो इनका आगे बढ़ना है वह है इनका पीछे आना। ये पीछे आते हैं, हर क्षेत्र में ये पीछे आएंगे। राशि पे भी ये पीछे चलते हैं। नक्षत्रों की संख्या जो है 1 से लेकर आगे बढ़ते हुए इसमें भी ये पीछे आते हैं। और नक्षत्र के जो पद हैं ये सबसे पहले लास्ट वाले पद से शुरू करते हुए और पहले पद पे सबसे बाद में आते हैं। अभी उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है, इसमें 4 चरण हैं, 4 पद हैं। पिछले जो 3 पद हैं वह शनि बाबा के अंडर में है, और जो सबसे पहला पद है वह है देवगुरु बृहस्पति देव के पास। और पहला पद जो आएगा वह आएगा 18 मई 2025 रविवार शाम 4:30 बजे, जब ये सिंह राशि पर गोचर करेंगे। तब ये उसी नक्षत्र में रहेंगे उत्तर फाल्गुनी में, लेकिन उसके प्रथम चरण पे आ जाएंगे अगले वर्ष। समझने की क्या आवश्यकता है कि इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए तो क्या फल निकल के आता है। केतु बाबा धनु राशि के जो जातक हैं उनकी जो गोचरी व्यवस्था में जो कुंडली बनती है कन्या राशि पे बैठे हुए 10वें स्थान पर। यह जो राशि ये बुध देव की है, तो इसको एक शरीर मान लीजिए। ये जो 6 नंबर साइन है ना, इसको एक शरीर मान लीजिए। इसमें जो नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, यह है सूर्य देव के अंडर में है। इसको आत्मा मान लीजिए। शरीर हो गया, आत्मा हो गई। आत्मा में जो चेतना का स्तर है कि आत्मा क्या खोज रही है, किससे संबंधित विषय के प्रति उसका लगाव बना हुआ है, उसको चरण मान लीजिए। तो जो चरण जो है वह 3 जो है पीछे से गिनेंगे, चौथा, तीसरा और दूसरा, ये शनि बाबा के अंडर में है। तो आत्मा का स्तर क्या होगा, चेतना का स्तर क्या होगा, शनि, यानी बुध, सूर्य और शनि। प्रार्थना रहेगी यहाँ 5 विषयों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाने की कोशिश करूँगा, और यह मात्र एक सावधानी होगी। अगर इससे थोड़ा सा बच जाते हो तो यही केतु आपके भंडार भरना शुरू कर देंगे। और जिनको बहुत अधिक कठिनाई हो रही है या होगी आने वाले समय में, तो अभी ही मैं बहुत सरल उपाय दे दूँगा। वो उपाय प्रयोग करते ही आपको बहुत क्विक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब बढ़ोतरी जो है किसी भी प्रकार से रुकने वाली नहीं है अब आपकी। सबसे पहला प्रभाव है आपके कर्म क्षेत्र पर। प्रार्थना रहेगी कि आपको अपनी असली पहचान करनी ही पड़ेगी कि मेरे अंदर यह कैपेबिलिटी है। तो और उस पर एक प्रार्थना और रहेगी कि आप एक जगह शांत होकर बैठिए, आंखें बंद करिए, महादेव का नाम लीजिए। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा क्या गलती कर रहे हो कर्म क्षेत्र के विषय में। एक जो बड़ी गलती कर रहे हो कि व्यर्थ में दूसरे के द्वार जाकर उन पे आश्रित बने हुए हो, या बनने का प्रयास कर रहे हो कि आपकी वजह से मेरा घर चलेगा, आपकी वजह से लोगों के घर चलेंगे। आप धनु राशि हो, अपनी पहचान आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये सावधानी बना के रखिएगा, ये नहीं तो केतु बाबा यहाँ पर मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर सकते हैं। धारणा बना के रखिएगा। दूसरा प्रभाव क्या है? दूसरा प्रभाव यह है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि धन के संबंध में या परिवार या कुटुंब के संबंध में आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है, तो ये मात्र आपका भ्रम है। क्योंकि पहले आपको असली मूल पहचान करनी पड़ेगी। कुछ सुख जो है उनका त्याग करना पड़ेगा, समर्पण भाव रखते हुए संकल्प लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन सब का जो मूल रहेगा, जहाँ केतु बैठे हुए हैं आपके कर्म क्षेत्र पर, जॉब की टाइप, व्यापार की टाइप क्या है उसको पहचानना पड़ेगा। लेकिन उससे दूसरे लोगों को कार्य मिलेगा। अभी तो आपकी चेतना का स्तर कहाँ पर है कि मुझे कोई यह बता दे कि करना क्या है। ये ध्यान रखिएगा। आप दुनिया को बताओगे कि उनको क्या करना है। इसकी मूल पहचान आपको करनी पड़ेगी। जो उपाय मैं दूंगा उसे बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा।
उसके पश्चात जो तीसरा प्रभाव जो पड़ेगा वह पड़ेगा आपके सुख स्थान पर। एक हाथ में हमेशा जो दो दो मिठाई के पीस लेकर चलना चाहते हैं तो बैलेंस बनाने के चक्कर में कई बारी दोनों मिठाई के पीस उनके हाथ से गिर जाते हैं। प्रार्थना रहेगी कि एक हाथ में मिठाई रखने का प्रयास करिएगा, दूसरे से बैलेंस बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो मिठाई को बचाने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, अब समय आ गया है कि लक्ष्य आपके पास क्लियर होना चाहिए। ना दिन देखिए ना रात देखिए, ना ये देखिए कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है, मेरा भोजन का समय हो गया, अब मेरा शयन करने का समय है। आप ये देखिए कि अब आपको एकजुट होकर संकल्प शक्ति के साथ अपने कार्य में जुड़ जाना है। तो सुख स्थान को थोड़ा सा जो केतु बाबा प्रभावित कर रहे हैं तो उसमें आप स्वयं से उनको अनुचरण करते हुए एक प्रकार से ऐसा कर लीजिए कि मुझे तो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर देना है। तो सुख स्थान जो है वह कॉम्प्रोमाइज़ होगा भी और नहीं भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को त्याग के केवल और केवल अपने आप को ऊपर उठाने में, आगे बढ़ाने में लगा दीजिएगा। तो यही केतु का जो नक्षत्र का जो परिवर्तन है ये बहुत ज़्यादा उत्तम होने लग जाएगा आपके लिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। भविष्य की कल्पनाओं में अगर आपने ये सोच लिया कि अगर आज ही कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो भविष्य में भी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, और व्यर्थ के जो मेरे पर कर्जे चढ़े हुए हैं उनसे मुझे मुक्ति कैसे मिल पाएगी। कर्जे का जहाँ भी संबंध आता है, कर्जा में जो धन आ रहा है उसको बढ़ाने से ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो आपके रूटीन के खर्चे हैं वह कभी भी किसी के भी नहीं रुकते हैं। खासतौर से जब परिवार काफ़ी बड़ा हो जाता है तो अपना पूरा मस्तिष्क चेतना का स्तर इस बात में लगा दीजिए कि धन की वृद्धि कैसे होगी। जो उपाय मैं वीडियो के अंत में दूंगा उससे केतु बाबा का नकारात्मक प्रभाव काफ़ी कम असर करने लग जाएगा। उसके पश्चात धनु जो राशि है, धनु जो साइन है, उसको जो आप देखते हो कि वह बहुत अडिग होके खड़ा रहता है तो उसके पाँवों में जो मजबूती है, जो अश्व का जो बल है वह बल आता है उसके पूर्वजों से। जो भी धनु राशि का जातक है अगर उसके पितर अगर हैं तो, या पूर्वज उसके साथ अगर नहीं चलते हैं, साथ में उसके कुल के देवी देवता का आशीर्वाद नहीं चलता है, तो वही जो धनु राशि का साइन है जो अडिग होके खड़ा रहता है वह हिलना शुरू कर देता है। और हिलना शुरू करने से जहाँ पर टारगेट है, जहाँ पर उसने तीर को चलाना है, वह टारगेट के लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। यानी कि आपके भाग्य वृद्धि केवल एक ही चीज़ में हो सकती है कि पितृ और पूर्वज आपको अपने पक्ष में करने हैं। यह जो 5 बातें हैं इनका ध्यान बना के रखिएगा। उसके पश्चात जब ये राशि ही बदल लेंगे तब इसके अन्य प्रभाव हम आगे समझेंगे आने वाले विषयों में। अब उपाय समझ लीजिए। गणेश वंदना हमेशा ही केतु बाबा को शांत करती है, लेकिन हमने स्कैनिंग विद्या में इसको 2 बार प्रयोग करा है और दोनों ही बारों में रिजल्ट्स थोड़े से आगे और पीछे मिले ज़रूर हैं। जब एकाकी मंदिर में जाकर जहाँ गणेश जी स्थापित हैं वहाँ पर उनकी पूजा करी गई तो रिजल्ट काफ़ी लेट मिला, लेकिन मिला ज़रूर। लेकिन वही गणेश जी जब हम शिव परिवार में जो गणेश, नंदी, गौरी और भगवान कार्तिकेय जो चारों जने ये बैठे हुए और महादेव की स्तुति कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो गणेश जी को हमने मात्र जल ही चढ़ाया, मीठा जल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाई, दुर्वा चढ़ाया, तो उससे रिजल्ट हमारे को 72 घंटे में मिलने लग गए। तो हमने आगे सभी लोगों को सजेस्ट करा कि शिवलिंग पूजन भी करिए और वहाँ पर जो गणेश बाबा बैठे हुए हैं उनकी स्तुति करिए अगर आपको अवेलेबल हो सके। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। दूसरी चीज़, जो इमोशनल एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि पास्ट से बाहर नहीं आने देती है, वह है केतु, बिगड़े हुए केतु की एनर्जी। उसका बहुत सरल तरीका है। जितना भी बेजुबान जीव है, जो अब आप उसको स्पर्श करते हो, उसको दुलार करते हो, प्यार करते हो, उसके शरीर पे हाथ फेरते हो, तो प्रकृति ने उस बेजुबान जीव को ताकत दी है कि आपके नेगेटिव केतु की पहचान कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको खुद कुछ नहीं होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाती है और आप मुक्त हो जाते हो। ये ध्यान बना के रखिएगा। जो जातक अपने पास्ट से प्रभावित होकर खासतौर से धनु राशि का अपने आप को एक जगह कैद कर लेगा और अपनी एक सोच बना लेगा कि मुझे इस सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं आना है, तो यह है बिगड़ा हुआ केतु। इसलिए मैंने 5 बातों के लिए सावधानी बताई है। शिवलिंग का पूजन करिए, सब चीज़ें शांत होती हैं, और वहाँ पर जो गणेश जी हैं उनका पूजन करिए।
72 घंटे के अंदर अंदर अगर आपकी लगन कुंडली ठीक है या स्कैनिंग हो चुकी है, उसकी केवल तभी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ध्यान बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम